नहीं चाहिए बांकीपुर को, जो बस जीते और गायब, खोजते रहो भैया किधर है। और उनको साथ ये नहीं पता चलता है कि हम बीवी के साथ सोए कि अपनी बेटी के साथ सोए। 2 पैक दारू पीता था तो 2 घंटे बाद होश में आ जाता था और काम करने निकल जाता था। समझता है लोग करने वाली है, नया नया उभरेंगे वही काम करेंगे, पुराना वाला तो खा के सोए रहेगा। फूल आशीर्वाद दिया हमें, फूल आशीर्वाद दिया। हाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। अभी हम बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हुए हैं, जहां जनशक्ति जनता दल से बीना मानवी जी अपने कार्यकर्ता के साथ प्रचार के लिए उतरी हुई है। अब चलिए उनके कार्यकर्ता से जानते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनकी रणनीति है और वो कैसे आगे और क्या क्या उनके मुद्दे हैं, इस सब पे बात करते हैं। तो आप लोग प्रचार करने के लिए उतरी हुई है, तो आप लोग का मुद्दा क्या लेके उतरी हुई है बांकीपुर क्षेत्र में? बांकीपुर में जो विधानसभा होने जा रही नितिन नवीन का जो सीट है उसपे हमारी बीना दीदी को आगे लाए हैं। यही मुद्दा है कि लड़कियों का जो रेप हो रहा है उस पे रोक लगे, जो सूखा नशा हो रहा है उस पे रोक लगे, जो यहाँ पे हमारी जनता को जो भी बच्चे यहाँ के लोग हैं जो मतलब समाज में कार्य यहाँ करने के लिए भी देश में जाना पड़ रहा है, काम करने के लिए अपना बिहार का हो गया और बाहर के लोगों को बुलाया जा रहा है, उस पे हम लोग का मुद्दा, हम लोग का काम कर रहा है। आप लोग हर क्षेत्र घूम रही है, तो लोगों का क्या मुद्दा, सबसे प्राथमिक मुद्दा क्या उठा रहे हैं लोग? प्राथमिकता मुद्दा यही उठा ले, जो अभी बच्चे देखो अभी स्कूल से जा रहे हैं उसके बच्चे के लिए है कि उसका अच्छे से स्कूल नहीं है, जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उसका अच्छे से रहने का स्कूल नहीं है और वहाँ का बाथरूम नहीं है। और दूसरी बात है सड़क नाला जो भी है बहुत गंदगी है। और जो सूखा नशा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सूखे नशे पे जो है वो सूखा नशा चरस गांजा वो जो कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा है। क्योंकि सूखा शराब तो ऐसा था कि 2 घंटा पिए उसके बाद नशा टूट जाता था, लेकिन सूखा नशा ऐसा चीज है कि पूरे दिन खाए मतलब पी लेते हैं, सूख लेते हैं, रात भर सोए रहते हैं, दिन रात सोए रहते हैं और उनको साथ ये नहीं पता चलता है कि हम बीवी के साथ सोए कि अपनी बेटी के साथ सोए। तो सबसे चीज ये मुद्दा आ रहा है कि सूखा नशा ये सब चीज को कैसे खत्म किया जाए। कदम नाला गड्ढा हुई सब तो समाज से भी लोग करते हैं, हम लोग का ये मुद्दा है कि जो अभी के समय में जो हम लोग को मांग है, जो हम लोग जनता में के साथ घूम रहे हैं, जनता के साथ बातें कर रहे हैं, तो यही सब चीज उन लोग का मांग है और हम लोग का आवाज भी है कि ये सब चीज को हम अगर हमारी बीना दीदी अगर विधानसभा में अगर अपना ये पद ले लेती तो हम लोग उस पर कार्य करेंगे। तो आगे कार्य होते रहेगी अगर विधायक बन के वो आती है बांकीपुर से? हाँ, हम लोग को कार्य करने की क्षमता है, हम लोग हिम्मत है। हम लोग आज महिला विकास से हम लोग 14 साल से जुड़े हुए हैं। मैं तो 7 साल से हूँ, लेकिन बीना दीदी 14 साल दिए हैं, जिन्होंने मतलब आज ना ये मतलब समाज में कई एक साल से काम करते आ रही हो, लेकिन ये जो अभी राजनीति क्षेत्र में पहली बार अपना वो कदम रखी हैं और उन्हें साईनाथ की कृपा होगा तो आगे बढ़ाएंगी और अपना ये विधानसभा जरूर आगे जीतेंगे। जी, तो पूरा भरोसा है कि इस बार बीना मानवी जी अपने की हूँ, करना ही चाहिए, लेकिन आगे अब देखते हैं जनता का क्या होता है, जनता का क्या चुनती है, हमारी तो यही है। आप आज बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उतरी हुई हैं, तो क्या लोगों से मिल रही हैं, तो क्या मुद्दा सबसे प्राथमिकता मुद्दा क्या लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ सूखा नशा लग रहा है। अभी सबसे जितने स्लम एरियाज या लोग हैं, ना सिर्फ सूखा नशा से स्लम एरिया के बड़े घर के बच्चे भी बहुत परेशान हो रहे हैं। तो सूखा नशा सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद दूसरा मुद्दा जो सामने नजर आया है, जितने भी अपराध हो रहे हैं व्यवसायियों के, वो कहीं ना कहीं आदमी जब मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाएगा, वो भी सूखा नशा क्या, 2 पैक दारू पीता था तो 2 घंटे बाद होश में आ जाता था और काम करने निकल जाता था। अब ऐसे जो सुई ले रहा है तो पूरा का पूरा वो विक्षिप्त हो जा रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे करना क्या है जीवन में, और पड़ा हुआ है दिन भर। तो वैसे में बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, व्यवसायियों की सुरक्षा। हर वार्ड में एक ऐसा हेल्पलाइन सेंटर बनाऊंगी जहां हर वो सेंटर, वो वार्ड वाले जो लोग हैं वो अपने आप को विधायक समझेंगे। जो भी प्रॉब्लम है, ऐसा विधायक नहीं चाहिए बांकीपुर को, जो बस जीते और गायब, खोजते रहो भैया किधर है। बीना दीदी ने 14 साल से सेवा किया है समाज का, ना सिर्फ बांकीपुर का, पूरे देश में काम किया है हमने। तो आज महिलाओं की ताकत से, युवाओं की ताकत से हम आगे बढ़े। विधानसभा क्षेत्र में और भी लोग अपने पार्टी कार्यकर्ता पार्टी उतार रहे हैं, तो आपकी क्या रणनीति क्या है? देखिए, बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं वो लोग, हम धरातल के समाज से भी हैं, बदलाव करना चाहते हैं। अब उनके तो बड़ी बड़ी नीतियां होती हैं। उनका तो नीति ये भी है कि 33% आरक्षण
और 14 विधानसभा उसमें एक भी महिला के लिए आरक्षित नहीं। तो वैसी जुमलेबाजी ना हमने कभी की है ना हमको समझ में आता है। हम सीधे साधे महिला हैं, सीधे साधे समाज सेवी हैं, जो बोलेंगे वो करेंगे, जो नहीं कर सकते वो बोलेंगे नहीं। जनता का सपोर्ट जनता से पूछ लीजिए क्या मिल रहा है तो ज्यादा अच्छा पता चलेगा। जी ये जनता मिल गए, पूछिए क्या क्या लगता है सपोर्ट में है? हाँ, बीजेपी के शुरू से सपोर्ट में हम लोग रहे हैं। अभी मसौढ़ी विधानसभा में जदयू को जीता है, सब सपोर्टेड पार्टी है। तो इधर विधान बीजेपी के सपोर्टर। हाँ, बीजेपी की। घोष भी आ रहे हैं, क्या मैम? हम तो बीजेपी की तरफ से नहीं आ रहे हैं, हम तो आरजेडी की तरफ से है तो फिर जदयू की तरफ से है। जनशक्ति जनता दल से आ रही है। बड़े भाई किसी पार्टी से आए हम आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा ये इनको मीना मानवी बिना मानवी का नाम सुने हुए हैं, सपोर्ट करेंगे मैम। सेवा तो हमने किया है ना 14 साल। कैसे मतलब आप इस तरीके से बोल रहे हैं, किस अरे तरीके? भैया, काम करने वाले को पता चलता है मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंटरनल बोलने से ही होता है, बट समझता है लोग, करने वाली है। नया नया उभरेंगे वही काम करेंगे, पुराना वाला तो खा के सोए रहेगा। जी, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा 3 दशक से बीजेपी जो है चल रही है सरकार, तो इस बार फिर पहली महिला निकल रही है, बदलाव समाज सेविका। नितिन जी का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, वो जहाँ पहुँचना था पहुँच गए। अब जो आएंगे सब नए आएंगे, तो नए में हम भी नए रहेंगे, तो जनता चुन लेगी कि भाई काम करना है। हाँ, क्योंकि 11 साल से आप समाज सेविका काम कर रही है और फिर भैया को बदलाव चाहिए। बदलाव जरूरी है। जी, जी, बदलाव जरूरी है। बदलाव चाहते हैं भैया कि किसी का बात सुने, गरीब गुरबा का सेवा करे, मदद करे, रोड बने। और दीदी मेरे मायके में जो जीता हुआ है वो तो उनको बिजी है, जो नया नया जीतेंगे उन पे कम से कम तो विश्वास है। पढ़ा लिखा इलाका बोला जाता है, पानी लगा हुआ तमाम समस्या। अरे इलाका तो सब जगह, बिहार सरकार के पास रेवेन्यू नहीं तो इलाका रहेगा नहीं। बिहार सरकार ने ठीक करे पहले। तो क्या लोग निकल रहे हैं बाहर क्षेत्र में, क्या मुद्दा लेके? औरत लोग या फिर और सब क्या मुद्दा रखी हुई है? औरत लोग यही कह रहा है, मुद्दा कह रहा है लोग कि जो है बच्चे, छोटे छोटे बच्चे नशा कर रहे हैं, सूखा नशा कर रहे हैं। औरत जो है पीड़ित औरत है, प्रताड़ित है, जो है बिना दीदी से हम लोग का उम्मीद है, दीदी हम आप लोग को वोट देंगे कि और आपका मजबूती पकड़ हो जाएगा। हाँ, आप हमारे जो है मोहल्ला में आके हम लोग का जो है सेवा करिएगा, मौका दीजिएगा। आरक्षण 14 विधानसभा में एक भी महिला नहीं, तो ऐसी महिला को आगे भेजिए जो सदन में जोर से आवाज उठाए और हम लोग को भैया देखे। अपने आपको विधायक समझे कि हाँ? नहीं विधायक। जो अभी हम 22 वोट की बात कर रहे हैं, जीतने के बाद इनको तो मैं पहचानती भी नहीं थी, मैं तो जानती भी नहीं हूँ, लेकिन इनका प्यार है, आशीर्वाद है, तो बस चल रहा है जीवन। इस ऐसे ही 14 साल सेवा करके यहाँ तक पहुँचे हैं, आगे भी पहुँचे। आप लोग का आशीर्वाद है। एकदम फुल आशीर्वाद दिया, हमें फुल आशीर्वाद दिया। हाँ, और हमारे पास 22 गो वोट है। अब तो बाकी है सब। तो आपने देखा कि किस तरीके से जनशक्ति जनता दल से बीना मानवी जी अपने कार्यकर्ता के साथ बांकीपुर में उतरी हुई है, अपने क्षेत्र घूम रही है और लोगों से अपील कर रही है, प्रचार कर रही है। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव 30 जुलाई को होने जा रहा है, जो कि नितिन नवीन जी की सीट थी, जिसपे वो राज्यसभा चले गए, जिसके बाद इस पे उपचुनाव होने जा रहा है। बता दें कि बांकीपुर विधानसभा जो 3 दशक से भाजपा की सरकार थी, और यहाँ अब जनशक्ति जनता दल से उम्मीदवार उतरी हुई है बीना मानवी जी। अब देखना यह है कि जनता जो है किसको चुनती है और क्या करती है। ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए मगी न्यूज के साथ। धन्यवाद।